देखिए हमारे साथ आचार्य स्वामी सुधबोध जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है स्वामी भद्राचार्य जी के खिलाफ। किस बात से आप लोग नाराज हैं उनसे? नहीं। स्वामी भद्राचार्य हाँ, जी। हाँ, स्वामी भद्राचार्य जी ने स्वामी दयानंद जी के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्होंने ये कहा कि स्वामी दयानंद जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखे और भी ग्रंथ लिखे, उनमें अनेक स्थानों पर महाभारत का और रामायण का वर्णन है। रामायण काल को 9 लाख वर्ष इस समय बनते हैं हुए। महाभारत को 5154 साल महाभारत युद्ध को हुए इस समय हो चुके हैं। ये महाभारत 3 दिसंबर को प्रारंभ हुआ था। अगर हम उस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं चलता था, लेकिन हम अगर वापस गणित की दृष्टि से जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्होंने 14 जनवरी को अपने प्राणों का परित्याग किया था, तो 1 महीने तक सरसैया पर रहे थे वो। तो उसके हिसाब से उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। 11वें दिन वो रणभूमि में गिर गए थे। तो उस हिसाब से 3 दिसंबर महाभारत युद्ध का जो है प्रारंभ का आता है कि 3 दिसंबर जो है, जब हम 14 जनवरी को भीष्म पितामह का प्राणांत मानते हैं, तो 1 महीने तक वो जो है सरसैया पर रहे। तो इस तरह से जो है अनेक स्थानों पर इसका वर्णन है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने लिख दिया कि स्वामी दयानंद जी ने महाभारत को और रामायण को काल्पनिक बता दिया। स्वामी दयानंद जी ने अनेक स्थानों पर लिखा है कि जब रावण चक्रवर्ती राजा के खिलाफ हो गया, तब राम ने स्वयं सेना को सजा करके जा करके वहां पर रावण को वंश सहित नष्ट करके उसके भाई को राजगद्दी दे दी। अगर स्वामी दयानंद जी काल्पनिक मानते तो वह ऐसी बातें नहीं लिखते, और महाभारत को अगर वो काल्पनिक मानते तो उनका सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है और भी ग्रंथ हैं, उसके अंदर गीता के श्लोकों का अनेक प्रमाण दिए हुए हैं। साथ में मनुस्मृति जो सबसे पहला हमारा संविधान है, जिसको आज बने हुए 1,96,8 है भारत, इसका जो है विश्व का संविधान है, विश्व का, पूरी पृथ्वी का, क्योंकि हाँ मनुस्मृति। और हमने तो कोर्ट कचहरी में एक ही संविधान देखा है जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो अभी हुए हैं और ये राज सत्ता चलते हुए। लेकिन मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था है। हाँ, वर्ण व्यवस्था है। तो ये कहाँ तक ठीक है वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। एक घर के अंदर तो क्या आज मैं ये चीज कहना नहीं चाहूंगी, क्या आज के समय में जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या उस आधार पे चल रहे हैं मनुस्मृति के? नहीं चल रहे हैं। वो जन्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था मानते हैं। तो जो है जैसे प्राचीन काल में कोई मांसाहारी भोजन या शराब आदि खाने लग जाता था, पीने लग जाता था, तो उसको राक्षस कोटि में मानते थे। रावण का आचार विचार बिगड़ गया था और वो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसको राक्षस कहा गया। और भक्त प्रहलाद जन्म से राक्षस था, लेकिन उसको देवता माना गया। क्यों? उसके आचार विचार जो है आगे चल करके जो है पवित्र हो गए। तो इसी प्रकार से प्राचीन वैदिक काल में अब आप
राम भद्राचार्य जी को लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना हम राम भद्राचार्य जी को ये कहना चाहते हैं कि वेद हमारा जो है सबसे प्राचीन पुस्तक है। स्वामी दयानंद जी वेद के आधार पर चलते थे और उन्होंने महाभारत के अनेक प्रमाण दिए हैं, रामायण के भी दिए हैं। तो उन्होंने कहीं भी रामायण को अगर काल्पनिक मानते, मिथ्या ग्रंथ मानते, तो अपनी पुस्तकों में उसका उल्लेख करते ही नहीं, लेकिन वो मानते थे कि ये सच्ची घटनाएं हैं, कोई गलत नहीं है। तो और उसके माध्यम से उन्होंने जनता को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रामायण परिवार को जोड़ना सिखाती है, महाभारत अपना अधिकार लेना सिखाता है कि हर स्थिति में अपना अधिकार लेकर के रहना चाहिए। तो ये स्वामी भद्रानंद जी जो है, वो स्वामी दयानंद जी जो है पक्के देशभक्त थे। उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि महाभारत और रामायण काल्पनिक है, इसलिए उनको अपनी बातों को जो है वापस ले लेना चाहिए, जिससे आर्य जनता शांत हो जाए।